अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। छोटी सी कोशिश उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज स्टूडेंट्स और उसके बाद उस एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन लेना चाहते हैं। तो पहला मकसद जो है वो माइग्रेशन लेना है और वो एजुकेशन के थ्रू लेना है, क्योंकि ये आसान तरीन तरीका समझा जाता है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं और जिनमें यकीनन पाकिस्तान से लोग क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं और कुछ जॉब एक्सपीरियंस भी होता है। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है और आपका पेशा स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पर है तो आप कुछ अक्सर सूरतों में वीज़ा पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एज माइग्रेंट आ सकते हैं ऑलरेडी, और आपका किसी कदर परेशानी से बच जाएंगे और कॉस्ट भी आपकी निस्बतन कम आएगी। लेकिन वो बच्चे और वो हजरात, वो ख़वातीन हजरात जो कि ऑस्ट्रेलिया में एज स्टूडेंट्स आना चाहते हैं और उसके बाद उस एजुकेशन की बुनियाद पे माइग्रेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो एक वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था 2020 और 2021 की माइग्रेशन रिपोर्ट का, जो कि 30 जून 2021 तक की थी, और 2022 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अगस्त 2022 है इस वक्त। अभी तक जून 2022 तक की रिपोर्ट अभी तक दस्तयाब नहीं है। तो मेरे सामने आप एक वेबसाइट देख रहे हैं और ये है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की, और ये लिस्ट वो है जो हमने एक पिछले वीडियो में देखी थी। और हमने देखा था कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में तकरीबन 222 प्रोफेशंस हैं। उसमें से 10 प्रोफेशंस कौन से ऐसे थे जो कि टॉप पर आए, जिनके अंडर माइग्रेशंस दी गई जून 2021 के एंड तक। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो प्रोफेशंस थे, 39 है पेज नंबर 39, और ये वो प्रोफेशन थे जो टॉप 10 थे माइग्रेशन दिलवाने में लोगों को। सबसे टॉप पे नर्सेस थी और हमने इसका एक पहले वीडियो बनाया इस प्रोफेशन पे, और मैंने उसमें ये बताया कि कितना आसान है नर्सिंग के थ्रू आपको माइग्रेशन लेना, और न सिर्फ ये कि माइग्रेशन लेना बल्कि इस प्रोफेशन की बुनियाद पर आप आगे एसोसिएटेड हेल्थ प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, और स्काई इज द लिमिट। और इसके बाद कुछ आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स भी हैं, आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी हैं, और दूसरे प्रोफेशंस हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आखिर के दो प्रोफेशंस और शेफ्स और कुक्स, अगर आपको कम खर्चे में माइग्रेशन और जल्दी माइग्रेशन लेनी है तो इस वक्त ये दो बेहतरीन प्रोफेशंस हैं। और इसमें वो हजरात जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी माइग्रेशन ले सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे ऐसे कुक्स हैं और जो कि पाकिस्तान से और इंडिया से खास कर आए हुए हैं। छोटे छोटे कोर्सेज़ किए उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह उस अपनी कुकिंग की और थोड़ी सी तालीम की बुनियाद पर उन्होंने माइग्रेशन ली है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकम बहुत अच्छी है और एक बच्चों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल है। तो ये वो 10 प्रोफेशंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे शेफ्स और कुक्स की। तो रिसर्च का हमारा तरीका ये रहा है कि हम एक जॉब सीकर वेबसाइट पे कंपेयर करते रहे हैं कि किन प्रोफेशंस की कितनी डिमांड है। तो अब तक जो प्रोफेशन हमने देखे थे उसमें था एक प्रोफेशन था हमारा नर्सिंग का। तो नर्सिंग में हमने देखा कि 17,151 जॉब्स हैं इस वक्त इस वेबसाइट पे, और मैंने आपसे जिक्र किया था कि ज़रूरी नहीं है कि इस वेबसाइट पे सारी की सारी जॉब एडवर्टाइज हों। सारे के सारे एम्प्लॉयर्स इस जो वेबसाइट पे तमाम जॉब्स एडवर्टाइज नहीं होती। बहरहाल ये एक अच्छा टूल साबित हो रहा है हमारे लिए कुछ रिसर्च करने का। कुछ हमने रिसर्च की थी आईटी प्रोफेशंस के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो उस रोज़ जावास्क्रिप्ट जिस वक्त हम रिसर्च की थी उस दिन जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की जॉब, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स की जॉब तकरीबन 4,000 थी। हमने साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स के हवाले से रिसर्च की थी। उस दिन इस वेबसाइट पे तकरीबन 2,000 जॉब्स थी। नर्सिंग की जॉब्स इस वक्त तकरीबन 17,151 जॉब्स हैं, और इसमें एनरोल्ड नर्सेज भी शामिल हैं जो कि तकरीबन 1.5 से 2 साल का कोर्स होता है। अक्सर इंस्टीट्यूट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन 1.5 साल का कोर्स होता है। तो ये प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन साबित हुआ है माइग्रेशन लेने के लिए। इसके बाद जो अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वक्त आप नोट करें कि 17,151 जॉब्स हैं आज के दिन में इस वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया में, और ये शेफ़ को हम रिसर्च कर रहे हैं तो 11,668 जॉब्स हैं, और अगर हम कुक पे जाएं तो 10,536 जॉब्स हैं।
तो ये तकरीबन वेरी सिमिलर जॉब्स हैं। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों की जॉब्स की तादाद तकरीबन नर्सिंग से ज़्यादा है। और इसके अलावा जो ये दोनों शेफ्स और कुक्स जो आते हैं, और इससे भी एक आसान प्रोफेशन जो है वो है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख लेते हैं हम कि जी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, इट इज़ एन इंडस्ट्री दैट इंक्लूड्स रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैसीनोज, अम्यूजमेंट पार्क्स, इवेंट्स, क्रूजेस, एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म। सो एक वाइड रेंज है एम्प्लॉयर्स की जिसमें आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने इसमें कुछ एजुकेशन हासिल की हुई है। ठीक है, दूसरी भी ले लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ लार्ज सबसेक्शन विद इन दिस सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो ये होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, इसमें आपको जॉब एज ए रिसेप्शनिस्ट भी मिल सकती है होटलों में। इसमें आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है अगर आपको फैमिली के साथ टाइम दिन में कुछ अगर दूसरा कोई काम करना है या पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो इवनिंग जॉब से मिल सकती हैं। तो एक बेनिफिट इसका ये है, और सैलरीज बड़ी मुनासिब हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि हम वो प्रोफेशंस देख रहे हैं जो कि कम खर्च में और कम वक्त में आपको माइग्रेशन के काबिल कर सकें। तो शेफ़, कुक्स, और एक अगर ब्रॉड कैटेगरी आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है। ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस वेबसाइट पे तकरीबन 31,600 जॉब्स हैं। हज़ारों जॉब्स इसमें ऐसी होती हैं जो कि एडवर्टाइज ही नहीं होती, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि अगर आपका कोई दोस्त काम कर रहा है तो वो आपको बताएगा अच्छा जी यहाँ पे जॉब्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि एक अगर 20 दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में तो उसने किसी को बताया कि अच्छा जी मैं पढ़ रहा हूँ और शाम में मेरे पास ये होटल में एक एक्स्ट्रा जॉब की ज़रूरत है या दो लोगों की जॉब की ज़रूरत है। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए ये जॉब्स फिल हो जाती हैं और उन लोगों को अक्सर औक़ात किसी भी वेबसाइट पे एडवर्टीज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन आप देखेंगे 31,600 जॉब्स एक ह्यूमंगस नंबर है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़रूरत है इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को। इस वक्त 31,600 नंबर ऑफ जॉब्स के हिसाब से सबसे टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे इदारे हैं जो हमें सस्ते में ये कुछ कोर्सेज करा सकते हैं। तो हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम गए थे CIT, कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक टैफ है, ये एक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट टाइप का है जो कि ब्रिजिंग करता है आपके स्कूल में और यूनिवर्सिटी में। तो वो हजरात, वो लोग, वो बच्चे यहाँ पे जो कि किसी वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं और उनको किसी वक्त ख्याल आता है कि जी हमें कोर्स करना है और जॉब जल्दी करनी है, बजाय यूनिवर्सिटी जाने के ये कोर्सेज इन इदारों से कोर्सेज करते हैं। ये कोर्सेज काफ़ी सस्ते होते हैं, कम वक्त में होते हैं और इन बच्चों को जो यहाँ से शॉर्ट कोर्सेज करते हैं उनको बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल IT का कोई कोर्स किया आपने, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का कोर्स कम से कम 3 से 4 साल का होगा IT का। अगर आप यहाँ से कोई डिप्लोमा करते हैं तो वो सिर्फ 1.5 साल का कोर्स होगा, प्राइस 1/3 होगी। तो 1.5 साल में आप कोर्स को पूरा करने के बाद आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान से जो माइग्रेंट हैं उनके बच्चे भी ये करते हैं और इंडिया से जो माइग्रेंट्स हैं उनके बच्चे भी ये करते हैं कि बजाय 3 या 4 साल का कोर्स करने के आप 1.5 साल का कोर्स करके वर्क फोर्स में आ गए। वो बच्चा एज़ कम्पेयर टू ये बच्चे जो यहाँ से करते हैं CIT वगैरह से, एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होते हैं, जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो ये बच्चे तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख कमा चुके होते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 लाख कम से कम IT वाले को यहाँ पे $1 लाख तनख्वाह मिलती है। ठीक है, अगर बहुत कम भी मिली तो 80,000 कैनबरा के अंदर, तो 80,000 अगर आप 1.5 साल में लगाएं तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख वो लोग कमा चुके होते हैं उस वक्त, जब तक कि उनका दोस्त किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री अपनी कंप्लीट करता है। तो इंडस्ट्री में पहले आ जाते हैं। और इस इंडस्ट्री में IT इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि जी आपको तरक्की के लिए बैचलर डिग्री चाहिए या मास्टर डिग्री चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बहुत कम तालीम, 6 महीने का सर्टिफिकेट भी मैंने देखा है कि 6 महीने के सर्टिफिकेट के साथ भी लोग बड़ी हायर पोजीशंस पर हैं और उनके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग जो कि मास्टर्स हैं या बैचलर डिग्री की हुई है उन्होंने। तो आपकी स्किल्स, आपको तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप जल्दी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम उस बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि वो प्रोफेशंस देखे जाएं जो कि आपको माइग्रेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं और वो प्रोफेशंस जो कि आपको कम खर्च में और जल्दी माइग्रेशन के लिए तैयार कर सकते हैं।
तो शेफ्स और कुक्स, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वो कोर्सेज हैं, ये वो पेज था जो मैंने पिछली वीडियो में जो भी बनाया था उसमें आपको शेयर किया था, international.cit.ed.au/courses। ये वो पेज है इस इदारे से उन लोगों के लिए जो उन कोर्सेज का जो कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दस्तयाब हैं। आप पाकिस्तान से यहाँ बैठे बैठे इस इदारे में इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। तो ये लिस्ट है सिर्फ उन कोर्सेज की जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को के लिए ओपन है। तो डिज़ाइन इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड अकाउंटिंग, स्टडी प्रेपरेशन, हेयर एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी। ठीक है, तो ये वो कोर्स है जिसमें आप दाखिला लेकर कम खर्च में, और आप इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये पेज खुलेगा और इसमें आप देखेंगे 3 एरियाज हैं। कमर्शियल कुकरी है, एक हॉस्पिटैलिटी है, कमर्शियल कुकरी में कुकिंग वगैरह आती है, हॉस्पिटैलिटी में, और ये काफ़ी आसान से कोर्सेज होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता इनको पास करना, अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में मैंने आपको बताया कि जी तमाम जो 5 स्टार होटल से लेकर दूसरे होटल्स तक, उसमें रिसेप्शनिस्ट हैं, उसमें दूसरे मैनेजमेंट के लोग हैं, उसमें क्लाइंट सर्विस ऑफिसर्स हैं, उसमें बुकिंग के लोग हैं, तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और ये एक तीसरा है जिसमें आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लेक्स डेजर्ट क्रिएशंस। ओके, तो इसमें जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट है वो कमर्शियल कुकरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में हमने देखा था कि इस वक्त 31,600 जॉब्स हैं, जो कि नर्सिंग से डबल से भी ज़्यादा हैं। और नर्सिंग का हमने देखा कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो 2021 के जून तक जिन लोगों को माइग्रेशन दी गई 1 साल में, उसमें नर्सिंग का प्रोफेशन रजिस्टर्ड नर्सेज टॉप ऑफ द लिस्ट थी। तो सोचिए ज़रा कि अगर आप का बजट कम है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और माइग्रेशन लेना चाहते हैं और आपकी एजुकेशन भी कम है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बेहतरीन एरिया है इस वक्त कम वक्त में कम पैसों में माइग्रेशन लेने का। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली होगी, और अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह हम सब की मदद करे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।